ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के बच्चों को। आइए सुनते हैं साकार मुरली का सार और करते हैं अपने जीवन का दिव्य गुण दिव्य शक्तियों से श्रृंगार और इस जगत का उद्धार। 21 अप्रैल 2023 के साकार मुरली के महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, हर एक के सिर पर अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझा है। महसूस करते हो? हर एक के सिर पर हर एक में हम भी हैं। मीठे बच्चे, हर एक के सिर पर अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझा है। हिसाब किताब की भोगना है, जिसे योग बल से चुकतू करना है। प्रश्न है आज का, बाप समान किस बात में साक्षी बनूं? कौन सी ऐसी बात है जिसमें साक्षी बनना चाहिए? हर जगह आप साक्षी नहीं बन सकते, आपको कुछ बोलना पड़ता है, करना भी पड़ता है, लेकिन कहीं कहीं साक्षी बन जाने में बहुत बड़ी सेवा समाई होती है। तो सुनो बाबा क्या कह रहे हैं। बाप समान किस बात में साक्षी बनना है? उत्तर, जैसे बाप को किसी बात का अफसोस नहीं होता। कोई बच्चा भल बीमार पड़ता है, कुछ भी होता है तो बाबा साक्षी होकर देखते हैं। ऐसे तुम बच्चे भी साक्षी होकर देखो। परेशान ना हो, भैया क्या हो गया, अरे उसके अपने हिसाब किताब है, वो दवाई कराओ, इलाज कराओ, वो सब ठीक है, लेकिन चिंतन करके परेशान नहीं हो जाओ। ऐसे तुम बच्चे भी साक्षी बनो। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। हर एक का कर्म भोग अपना अपना है। आत्मा ने जो उल्टे कर्म किए उसकी भोगना तो उसे भोगनी ही है। इसलिए साक्षी होकर देखते रहो। गीत बजा है, ये वक्त जा रहा है, करना है जो भी कर ले बंदे, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। बेहद का बाप वर्षा लेने वाले बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चे देखो, समय नजदीक आता जाता है, यह कोई के लिए रुकता नहीं है, ना रुका है ना रुकेगा। यह बुद्धि योग की मुसाफरी है जो तुम्हें करनी ही है। ये शादी मुरादी तीर्थ आदि, इधर उधर, क्लब रेस्टोरेंट होटल, घूमना फिरना, मौज मस्तियां, बाबा कहते ये करने का अब समय नहीं है। बाप का अंतिम डायरेक्शन है, मीठे बच्चे अब घर जाना है, परम धाम। चलना है भाई, नहीं चलना है। गीता भागवत आदि बहुत पढ़ते आए, अभी प्रैक्टिकल में वैसे गुण धारण करने का समय है। बाबा कहते जो लिखा हुआ है तुम उसको प्रैक्टिकल में धारण करो। राम जैसे गुण, सीता जैसी स्नेह, है ना, पुत्र हो तो ऐसे हो, पति हो तो ऐसा हो, पत्नी हो तो ऐसी हो, आनंद में जीवन, बांसुरी वाले, है ना, बहुत कुछ है सीखने का अगर हम सीखना चाहें तो। बाबा कहते हैं अब बाबा ने जो पहले राजयोग सिखलाया था वो आकर के सिखला रहे हैं भक्ति मार्ग के शास्त्रों में। और अब प्रैक्टिकल की बातों में बच्चे कितना फर्क है। वहां तो पढ़ते थे मनमोहक बातें, झूम लेते थे, कनरस बातें थी। अभी बाबा कहते देखो, मन को परिवर्तन करने वाली बातें बाबा सिखा रहा है, जीवन को परिवर्तन करने वाली, प्रैक्टिकल में ज्ञान को अमल में लाने वाली बातें, उसको धारण करो। ज्ञानी तो रावण भी था, नॉलेजफुल तो कुंभकर्ण भी था, ऐसे बहुत लोग दिखाए बड़े परम ज्ञानी परम विद्वान। करनी ही अच्छी नहीं तो वो ज्ञान किस काम का, बताओ। बाबा कहते बच्चे, बाप आकर के तुम बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। कहते बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करते रहो। बच्चे अब प्रैक्टिकल में समझते हैं कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। इस समय जो बाप सन्मुख समझाते हैं बच्चे, वही राइट है। तुम बच्चे ड्रामा के रहस्य को भी जानते हो। हर एक चीज सतो प्रधान फिर रजो तमो से गुजरती जरूर है। हमारा शरीर ही देख लो, दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी चीज सतो रजो तमो से गुजरती जरूर है। नया घर पुराना हो जाता है, ये तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान सब चमकता रहना चाहिए। दुनिया स्वर्ग थी, वहां कौन रहते थे, कौन राज्य करते थे, देवी देवताओं को राज्य कैसे मिला, राज्य भाग्य अब फिर कैसे ले रहे हैं।
बच्चे भी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा समझाते बच्चे इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, देही अभिमानी बनो। इसमें बड़ी मेहनत लगती है, निरंतर उस बाप को, सुखधाम को याद करना मेहनत का काम है, लेकिन प्राप्ति भी कम नहीं है। परमात्मा का आत्माओं में लव है। बाप कहते मैं जानता हूं हर एक कर्म अनुसार अपना सुख दुख पाते रहते हैं। साक्षी हो, बाबा देखते रहते हैं। बच्चों को भी ऐसे साक्षी होना चाहिए, दुख में दुखी ना हो जाओ, सुख में जरा अभिमानी ना हो जाओ, साक्षी होकर के देखना चाहिए। बाप का तो सबसे लव है ना। देखो बच्चे, हर एक आत्मा का जो उल्टा कर्म करती है तो शरीर के साथ आत्मा को भोगना पड़ता है। सुख दुख आत्मा भोगती है। बच्चे आदतें माना संस्कार आत्मा में रहते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर के तुम बच्चों को दुखों से छूटने की शिक्षा देता हूं। छुड़ाता हूं माना शिक्षा देता हूं। मेरा भी शिक्षा देने का पार्ट है। सब भक्त भगवान को याद करते रहते हैं, ये प्रभु आओ आकर के हमें सुखी बनाओ। सब बाप सब कुछ सिखाकर बच्चों को सुखी बनाकर फिर छिप जाते हैं, है ना। बाबा सती को भेज देता है और खुद परम धाम में जाके चुपचाप बैठ जाते हैं, छिप जाते हैं। मेरा पार्ट है बच्चे माया के दुखों से सभी को लिबरेट करना। अब तो देखो बच्चे, सब मनुष्य माया के दलदल में फंसे हुए चिल्ला रहे हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं। ये दुनिया ही दलदल है बच्चे। जो देवी देवता धर्म के हैं, मैं आकर के उनको पढ़ाता हूं, वही आकर के पढ़ते हैं। देखो बच्चे, फिर बाबा ने उस दुनिया को याद किया। आजकल क्या लगा पड़ा है, घर में बच्चे बाप का खून करने में भी देरी नहीं करते धन दौलत के लिए। इतनी गंदी दुनिया है। बाप आकर बच्चों को स्वर्ग का साक्षात्कार कराते। बच्चे इधर अंधेरा इधर रोशनी। शिव बाबा कहते बच्चे मैं आया हूं बच्चों को स्वर्ग का अर्थात विश्व का मालिक बनाने। कोई मेहनत नहीं कराता ऐसी योग बल से विकर्मों को भस्म करना। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है बच्चे। ये जुखाम, ये बुखार, ये खांसी, ये चीजें जो भी आती हैं क्या है, विकर्म ही है ना। कर्मों का ही लेखा जोखा है। और एक बात गहरी है, कर्म अकर्म विकर्मों की गति तो हम सब ने समझी ही है, लेकिन एक गति और समझ लो। वर्तमान में जो हमें जिस समय पर जो लेना चाहिए, जो खाना चाहिए, जो नहीं खाना चाहिए, वो नहीं करते, ये भी तो विकर्म बनता है ना। इस अपने जीवन साथी के साथ, ये शरीर हमारा क्या है, जीवन साथी है। तो इस दोस्त के साथ हम क्या करते हैं ना, बड़ी इसके साथ दुराचार करते हैं, इसके प्रति गलत व्यवहार करते हैं। फिर ये क्या करेगा, अपने आपने घोड़े को देना चाहिए कुछ और, दे रहे हैं कुछ और, फिर वो कमजोर हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, फिर आप सवारी कर सकेंगे सही। तो ये भी हमारे कर्मों का ही लेखा जोखा है। कब क्या कितना देना है, ये सब चीज की नॉलेज रखो और अपने जीवन को सात्विक ढंग से समझ के साथ इस योगी जीवन में आगे बढ़ाओ। ये गरम गरम पकौड़े, ये गर्मा गर्म चाय, ये कॉफी ठीक है, जरूरत के हिसाब से आप ले सकते हो, बैलेंस सब चीज का रखो। बाबा मना नहीं करते, लेकिन अति में जब आप जाते हो तो ये शरीर इति की ओर जाता है, याद रखना, जल्दी जाता है। देखो बच्चे, अनेक जन्मों का भी हिसाब किताब बोझा सिर पर बच्चों के, और अनेक जन्मों का तो है ही है। विकर्मों का बोझा योग से भस्म होता है। जब तक बाप नहीं आवे तब तक ये कला कोई सिखला ना सके। हे अर्जुना, राजयोगा विकर्मो दग्धा। कहीं सुना कि पानी से नहाने से विकर्मो दग्धा, अग्नि में कूदने से विकर्मो दग्धा। योग अग्नि से राजयोग विकर्मो दग्धा है। राजयोग माना ईश्वर की याद, अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित करके शिव बाबा को याद करने से। जैसे सूर्य की किरणों से कीटाणु भस्म हो जाते हैं, सेम यही तो तरीका है। विकर्मों को भी भस्म करो और सौर ऊर्जा को एकत्रित करके देखो क्या क्या कार्य भी करते हैं दुनिया में। ऐसे ही बाबा की शक्ति अपने अंदर ला करके अपने जीवन में उसे अनेक प्रकार से उपयोग में लाओ। बाबा कहते बच्चे तुम इन बातों को जानते हो, बाप सर्वशक्तिमान है
ब्रह्म व तत्व से योग लगाएंगे तो विक्रम विनाश थोड़ी होंगे बच्चे। यहाँ बहुत मेहनत करनी है विक्रमों को विनाश करने के लिए। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? सिवाय बाप के बच्चे कोई बना ना सके। बाप बनाते हैं कैसे? योग के बल से बनाते हैं बच्चे। कई तो इन बातों को जानते ही नहीं, मानते भी नहीं और जानते भी नहीं। कहते हैं कैसे होगा? क्यों नहीं होगा भाई? बहुत कुछ तो दुनिया में हो रहा है। आपने प्रश्न पूछा ये कैसे होता है? हाँ, पेड़ में फल आता है, उसमें गुठली कैसे बनती है, फिर उसमें कैसे उसमें रस बनता है नारियल के पेड़ में जाके इतनी ऊंचाई पर है, फिर कैसे उसमें पानी भरता है, पूछा कभी किसी ने? यहाँ देखो कैसी बुद्धि लगाते हैं। अरे बुद्धिमानों का बुद्धिमान भगवान है, उसके सामने अपनी बुद्धि ना चलाओ। जो कहता है वो करके देखो, फायदा हो तो आगे बढ़ते रहो, नहीं तो अपने घर बैठो, कोई दिक्कत नहीं। बाबा को कौन सा यहाँ भीड़ इकट्ठी करनी है? बाबा कहते बच्चे कई इन बातों को नहीं मानते, कहते ऐसे कैसे होगा? बच्चे बाप भी जानते हैं दैवी कुल के होंगे वो समझेंगे। जो नहीं मानते समझो हमारे दैवी कुल की आत्मा नहीं है। दैवी कुल वाले जरूर मानेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा क्योंकि उन्हें सतयुग में जाना है, उनका पार्ट है। बेहद तो बेहद के बाप को सब सेंटर्स के बच्चे भी याद पड़ते रहते हैं बच्चे। कोई ऐसे और कह न सके कि घर गृहस्थ में रहते क्या करो? पवित्र बनो, श्रेष्ठ बनो, कमल पुष्प समान बनो। जो स्वयं ही घर परिवार छोड़कर चले जाते हैं पवित्र बनने के लिए, वो घर में रह करके पवित्र बनने की शिक्षा कैसे दे सकते हैं? ये तो बाबा ही दे सकता है। गॉड इज ट्रुथ। ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर पढ़ाते हैं इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को। ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखा हुआ है। परम पिता परमात्मा का ये विद्यालय है। यह विश्व को नॉलेज देने के लिए विश्वविद्यालय 140 देशों में, तो और भी बढ़ता जा रहा है। जो चाहे सो विश्व का मालिक बने। बाहुबल से तो कोई बन न सका। बड़े बड़े बाहुबली आए सूरमा और मिट्टी थे, मिट्टी में मिल गए। इसलिए बाबा ने कहा योग बल से ही कुछ प्राप्त किया जा सकता है। ये बात पक्की कर लो। धन बल गजद है, ये जो दुनिया के बल हैं वो सारे बेबल हो जाते हैं एक समय पर। बाबा कहते हैं ये विश्व को नॉलेज देने के लिए विश्वविद्यालय। जो चाहे सो विश्व का मालिक बने, चाहे तो स्वीट होम में जाकर के बैठे। बाप तो आए हैं सदा शांत सुखी बनाने बच्चों को। यथा योग्य जो जितना पुरुषार्थ करे सो ऊंच पद पावे। तुम बच्चे जानते हो सतयुग में सिर्फ 9 लाख होंगे। शुरू में बहुत थोड़े होते हैं, इसलिए सुख आनंद से संपन्न होते हैं। पूरे वर्ल्ड में है 9 लाख। अब बताओ 9 लाख में आज का सारा सिस्टम बांट दिया जाए तो कितना सुखी और संपन्नता आ जाएगी। विचार करो। तुम बच्चे जानते हो सबकी कयामत का समय अब सामने है। माया ने अभी सबको कब्र दाखिल बना दिया है। कब्रिस्तानी बन पड़े हैं। कब्र दाखिल माना ये शरीर क्या है? मिट्टी। कहते हैं मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगी। तो अपने को मिट्टी समझना, अपने को जिस्म समझना है, रूह अंदर में, लेकिन वो रूह अपने को रूह ना मानकर जिस्म समझकर चल रही, तो बाबा कहते हैं कब्र दाखिल हो गए। कोई काम के रहे नहीं। अब तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। बेहद का बाप आकर के हम आत्माओं को पढ़ाते, स्वर्ग का मालिक बनाते। विश्व का मालिक बनने का यही विश्वविद्यालय है। अगर निश्चय है तो क्यों ना हम उनकी मत पर चल बाप से स्वर्ग का वर्षा लेवे। इसमें छोड़ने की कुछ बात है नहीं बच्चे। छोड़ना तो गंदगी को है, बुराइयों को है, अशुद्ध खान पान को है, जो किसी भी तरीके से लहजे से न मन के लिए न तन के लिए अच्छा नहीं है। उसे छोड़ने में क्या बुराई? बच्चे विकारों को छोड़ना है सो तो अच्छी बात है। बाबा हम क्यों नहीं छोड़ेंगे, अवश्य पवित्र रहेंगे। बाप कहते अब मरना पड़े बुराइयों से, सच्ची कमाई करनी पड़े, ये तुम्हें लक्ष्य है। ये और लक्ष्य कोई और तुम्हें दे ना सके। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। इब्राहिम, क्राइस्ट, ये सब आत्माएं आएंगी बाबा को सलामी छोड़ने, क्योंकि सभी का पिता है वो, परम पिता है। चाहे धर्म पिताओं का, देव आत्माओं का, महात्माओं का, साधारण मनुष्य आत्माओं का, देवताओं का, सभी का पिता है। तो सब लास्ट में सलामी किसी न किसी रूप में भरने आएंगे। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे सलामी भरने आएंगे।
बाकी नॉलेज नहीं लेंगे। हाँ, कोई ब्राह्मण कुलभूषण होगा तो चल पड़ेगा ब्राह्मण कुलभूषण बनने, बिगर देवता कुलभूषण बन न सके बच्चे। ब्राह्मण बने बिगर देवता कैसे बनेंगे? देवता ही क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, ये वर्ण चक्कर लगाते रहते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण जो वर्त पाउंड थे वो धीरे धीरे क्या बन गए? ये भी निश्चय हो जाए कि हमने 84 जन्म लिए हैं। बेहद का बाप से वर्षा जरूर लेना है, तो भी बात मत पूछो। पुरुषार्थ करना छोड़ना नहीं है बच्चे, यहाँ छोड़ने की तो बात ही नहीं है। छोड़ा उसे जाता है जो छोड़ने के काबिल हो। अरे जिसे छोड़ना नहीं उसे कैसे छोड़ सकते हो, है ना? सारी दुनिया उसे पकड़ने को दौड़ रही है, आगे बढ़ने की होड़ में लगी पड़ी और आप उसे छोड़ रहे हो, ये सब ना समझिए। देखो बच्चे, तपस्या कर सर्विस के लायक बनना है। क्या करके? सर्विस कर सर्विस के लायक तपस्या कर सर्विस के लायक बनना है। अब कोई मुश्किल सर्विस लायक बनते हैं, बाबा जानते हैं। तुम तो प्रैक्टिकल अनुभवी हो, तुम समझते हो शिव बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा तो भाई कितने बाबा के बच्चे हैं, लेकिन उनमें से कितने थोड़े से सर्विस के लायक बनते हैं। तो उनकी इज्जत भी करनी चाहिए। हाँ, सम्मान भी, इज्जत भी, दिल का प्यार भी देना चाहिए, हम सबका फर्ज है। देखो बच्चे, अभी तुम प्रैक्टिकल में अनुभवी समझते हो शिव बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप कहते बच्चे मैं स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूं, तुम बच्चों को पढ़ाता हूं, पढ़ाता समझाते हैं आकर के बच्चों को ब्रह्मा तल द्वारा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया, थैंक यू। सिर से अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझ उतारने के लिए सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहे, बल लेना है, बल बाबा से ताकत भरनी है, सर्व को सुख दे आशीर्वाद लेनी है, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चल पूरा संन्यास करना है। इस कयामत के समय में सबसे बुद्धि योग तोड़ देना है। अगर जोड़ना है तो इधर तोड़ना पड़ेगा, जिनका जुड़ गया उनका अपने आप ही टूट जाता है। वरदानी बाबा का वरदान हम सब वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए, मास्टर नॉलेजफुल बन। बाबा ने कभी एक्सरसाइज सिखाते हैं, कभी नॉलेजफुल बनाते हैं। मास्टर नॉलेजफुल बन, 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जानने वाले सुदर्शन चक्रधारी भव। जो अभी सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं वही भविष्य में चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हैं। सुदर्शन चक्रधारी अर्थात अपने सारे चक्र के अंदर भिन्न भिन्न पार्ट को जानने वाले। आप बच्चे विशेष इस समय 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जानकर मास्टर नॉलेजफुल बन गए। सभी ने ये विशेष बात जान ली कि इस अंतिम जन्म में हीरे तुल्य जीवन बनाने से सारे कल्प के अंदर हीरो पार्ट बजाने वाले बन जाते हैं। इस ब्राह्मण जन्म में हीरे तुल्य पार्ट बजाने से क्या करेंगे? पूरे कल्प के लिए हम श्रेष्ठ अंदर, पूरे कल्प के अंदर हीरो पार्ट बजाने वाले बन जाते। तो बजाओ बढ़िया पार्ट संगम पर। ऐसा स्नेही मूर्त बनो जो बाबा भी खुश, ऐसे तपस्वी मूर्त बनो, सेवाएं अपने आप ऑफर हो। बहुत कुछ है करने वाला चाहिए, है ना? झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अरे भगवान भी झुकता है, बस उसे झुकाने वाला चाहिए। वो प्यार, वो स्नेह, वो तपस्या, वो सेवा। बाबा भी आ जाता है बंधा हुआ स्नेह पास में। स्लोगन, अपने साथियों को भी बाप के संग का रंग लगाओ। अपने तक ही नहीं रखो भाई, अपने साथियों को भी बाप के संग का रंग लगाओ तो उनके संग का रंग आपको नहीं लगेगा। सुना? अपने साथियों को भी बाप के संग का रंग लगाओ तो उनके संग का रंग नहीं लगेगा। अपना चढ़ाओ भाई। अच्छा, उसके लिए आपको मजबूत बनना पड़ेगा, है ना? ऊंचाई पे जाना पड़ेगा, तब तो आपका रंग नीचे को जाएगा उनके पास। अच्छा भाई, ओम शांति। आप सभी को अपने इस छोटे से सेवा साथी भाई की ओर से खुशियों भरा दिन, आनंद भरा जीवन मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति, ओम शांति।